तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट। बेसिकली इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से एक है ये जीडीबीसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम विद टाइप बीटर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वन बाय वन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो भी होगा मैं अपकमिंग वीडियो या प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा हूं। अगर आप मेरे जेडीबीसी का सीरीज एक्सेस करिएगा तो वहां पर आपको ईच एंड एवरीथिंग इन सभी कॉन्सेप्टों के बारे में मिलेगा। तो पहले आज हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट इस साइड जो चलेगा वो बेसिकली हमारा स्टेटमेंट के बारे में, और इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड में होगा वो प्रिपेयर स्टेटमेंट बारे में लिखा रहेगा। इट इज यूज व्हेन एसक्यूएल क्वेरी इज यूज टू एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। हम स्टेटमेंट को कब यूज करते हैं? जब हमें एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है ओनली वंस टाइम। ओनली वंस टाइम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, दैट टाइम वी विल प्रीफर स्टेटमेंट। अगर हमें कोई भी एसक्यूएल की जो क्वेरी लिखते हैं, अगर हमको एक टाइम ओनली वंस टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है ना, that time we should prefer statement. Okay, it is used when SQL query is to be executed multiple time. सेम क्वेरी अगर हमें मल्टीपल टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है ना, दैट टाइम वी शुड प्रीफर प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्यों हमको उस समय यूज करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आगे चलते मैं बताता हूँ। बेस्ट चॉइस इफ वी वांट टू वर्क विद मल्टीपल क्वेरीज। अगर हमें मल्टीपल क्वेरीज के अगर हमारे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल क्वेरी में अगर हमें वर्क करना है, दैट टाइम वी शुड प्रीफर स्टेटमेंट। अगर हमें मतलब एक ही टाइम में सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, अगर इन तीनों क्वेरी पर हमें काम करना है तो हमें उस समय स्टेटमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से हम वन क्वेरी पर एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करते हैं वहां पर हमें एट ए टाइम ही क्वेरी को पास करना पड़ता है, और एट ए टाइम ओनली हम वन ही क्वेरी पास कर सकते हैं। इसीलिए प्रिपेयर स्टेटमेंट में बेस्ट चॉइस वी वांट टू वर्क विद ओनली वन क्वेरी बट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम। इट मीन्स क्या होगा, अगर ये हमें क्वेरी को एक ही क्वेरी को यूज करना, बट उस क्वेरी को हमें मल्टीपल टाइम यूज करना है, मल्टीपल टाइम, दैट टाइम यू शुड प्रीफर प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, अब जरा मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने सुना IRCT वेबसाइट, अगर हमें दो स्टेशनों के बीच में अगर बेसिकली ट्रेन को सर्च करना है तो हम दो सोर्स और डेस्टिनेशन देते हैं, और बट हमारा क्वेरी तो सेम रहता है। अब इस एक दिन में मल्टीपल टाइम, मिलियंस टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, बट क्वेरी केवल सेम रहता है, केवल वहाँ क्या होता है, आर्गूमेंट चेंज होता रहता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टेशन जब वो चेंज होता रहता है। तो उस समय हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन का जो है परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो जाता है। आप ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे परफॉर्मेंस जो इंक्रीज होता है, ये बताता हूँ। क्योंकि जो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो क्वेरी पास करते हैं वो ओनली वन टाइम एक कंपाइल होता है, बट ओनली मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है। जबकि स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल टाइम कंपाइल भी होता है और मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट भी होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। ओके, इसलिए अगर आपको एक क्वेरी को मल्टीपल टाइम अगर एग्जीक्यूट करना है, दैट टाइम वी शुड प्रीफर प्रिपेयर स्टेटमेंट। और अगर हमें मल्टीपल क्वेरी पर वर्क करना है तो उस समय हमें स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए। ये इन दोनों का मीनिंग था। ओके, यू कैन नॉट पास पैरामीटर एट रन टाइम। अगर हम यूज करते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम पोजिशनल पैरामीटर को रन टाइम पर पास नहीं कर सकते हैं। ये इसकी ड्रॉबैक है स्टेटमेंट की। ओके, और यहाँ पर बेसिकली नोट का नहीं लगेगा, यहाँ पर बी कैन पास पैरामीटर एट रन टाइम। ओके, यहाँ पर हम पास कर सकते हैं हम रन टाइम पर पैरामीटर को, बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हम नहीं पास करते हैं पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट देखोगे पास करते, लेकिन स्टेटमेंट हम पास नहीं कर सकते। ओके, परफॉर्मेंस इज वेरी लो। परफॉर्मेंस क्यों वेरी लो होगा स्टेटमेंट का? क्योंकि अगर हम क्वेरी देते हैं तो क्वेरी क्या होगा, अगर मल्टीपल टाइम एक ही क्वेरी को यूज करेंगे तो मल्टीपल टाइम कंपाइल होगा और मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, लो होती है। अब लो क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी आप क्वेरी दीजिएगा वो क्वेरी इंडिविजुअली कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, तो कंपाइलेशन के लिए भी टाइम लगेगा और एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम लगेगा। जबकि प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है, ओनली वन टाइम क्वेरी जो होता है वो कंपाइल होता है, ओनली जब हम उसको यूज करना होता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं इसका टाइम जो एफिशिएंट होता है जिसमें कम लगता है, इसलिए परफॉर्मेंस इज बेटर देन स्टेटमेंट। जिसकी परफॉर्मेंस होती है प्रिपेयर स्टेटमेंट की वो
बेटर होती है कंपेयर टू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज बेस इंटरफेस। जो हमारा ये स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, ये बेस इंटरफेस होता है, जबकि प्रिपेयर स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा एक्सटेंड करता है किसको, स्टेटमेंट इंटरफेस को। इसीलिए चाइल्ड इंटरफेस होता है किसका, स्टेटमेंट का, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैन वर्क ओनली फॉर स्टैटिक क्वेरी। और हम थ्रू स्टेटमेंट की हेल्प से हम ओनली स्टैटिक क्वेरीज पे वर्क कर सकते हैं, नॉट डायनेमिक क्वेरीज पे। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम इसे प्रीवियस रूम देखे थे सभी में, अगर स्टेटमेंट को हम यूज करते तो ओनली हम स्टैटिक क्वेरी लिखते थे, प्रॉपर क्वेरी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डेट पर्टिकुलर टेबल का नेम लिखते थे और हम यूज करते थे। हम कोई डायनेमिक वैल्यू वहाँ पर नहीं पास करते, जबकि हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से हम डायनेमिक पास भी कर सकते हैं और स्टैटिक को भी यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैन वर्क फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक क्वेरी। ये दोनों के लिए वर्क करता है, स्टैटिक के लिए भी, डायनेमिक के लिए, जबकि हम स्टेटमेंट से ओनली स्टैटिक क्वेरीज के लिए वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इसके कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में भी जानते हैं। देयर में बी ए चांस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। अगर आप स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो तो वहां में भी चांसेस है कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है। एक तरह से प्रॉक्सी होता है, या बोलिए कि लूप होल है, जिसकी तरह से हैकर ना कोई प्रॉक्सी लगाकर उसके डाटा को आपको एक्सेस कर सकता है विदाउट प्रॉपर इनपुट दिए हुए। ओके, तो यहाँ में भी है डाटा लीक होने के चांसेस है, इसलिए इसे एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। मैंने इसके अपने जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट के सीरीज में कवर किया कि बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में, और इसको ओवरकम कैसे करेंगे इसके बारे में भी बताया। तो इसको ओवरकम हम जो कर सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट, देयर इज नो चांस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। जब आप प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करोगे देयर इज नो चांस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। लेकिन जब आप स्टेटमेंट को यूज करोगे ना तो देयर में बी चांसेस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी इस पर वीडियो बना कर रखा है, तो आप हमारे जाइए जेडबीसी का सीरीज को एक्सेस करें, वहाँ पर इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिटेल्स हमने बताया कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हैपन हो सकता है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस सब के बारे में प्रॉपर डिटेल्स मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके, इंसर्टिंग डेट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ग्लोब एंड ब्लोब। बेसिकली ग्लोब का मतलब होता है करेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉब का मतलब होता है वाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। जो ग्लोब होता है इसमें हम करेक्टर रिलेटेड जो डाटा होती है ना, टेक्स्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, इन सब टाइप का रिज्यूमे हो गया, इस टाइप की जो डाटा होती है ना, हम इसे ग्लोब डाटा टाइप की हेल्प कराते हैं, जो कि एसक्यूएल में डाटा टाइप होते हैं। अब ब्लॉब मतलब हो गया हमारा ऑडियो वीडियो हो गया, इस टाइप के हम डाटा को इंसर्ट करना है तो हम ब्लॉब डाटा टाइप की हेल्प लेते हैं। अगर आप थ्रू स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप इंसर्ट कराओगे सच टाइप ऑफ डाटा, इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है डाटा को इंसर्ट करना। लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट वी कैन इजीली इंसर्ट ब्लॉब, ग्लोब एंड डेट टाइम। ये जो टाइप होते हैं इन सब डाटा को हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने जेडबीसी में ईच एंड एवरीथिंग बताया कैसे हम डेट टाइप के डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, जेडबीसी की हेल्प से कैसे हम ग्लोब डाटा टाइप को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे ब्लॉब डाटा टाइप को इंसर्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रॉपर डिटेल्स बताए हैं। ओके, तो आप हमारे जेडबीसी को एक्सेस करो, वहाँ से इन सब के बारे में जितने भी टेक्निकल वर्ड हुए इन सब के बारे में प्रॉपर डिटेल्स से पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्राइब मैंने किया है। और यहाँ पर मैं नॉर्मली इसका एक इंट्रोडक्शन देखें दोनों बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको पूरा डिफरेंसेस समझ आया होगा।